एक लोकतंत्र में नागरिकों और सरकार के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए? भरोसे का, पारदर्शिता का, या फिर रहस्यों और बंद दरवाजों का? आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज की गहराई में उतर रहे हैं जिसने भारत में इस रिश्ते की परिभाषा को कह सकते हैं हमेशा के लिए बदल दिया। और दिलचस्प बात यह है कि आज हमारे पास कोई लेख या किसी की राय नहीं है, बल्कि हम सीधे उस कानून को ही खंगाल रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का जो ऑफिशियल दस्तावेज है वो। बिल्कुल। हमारा मिशन बिल्कुल साफ है, ये समझना कि ये कानून एक आम नागरिक के हाथों में कौन सी ताकत देता है, जानकारी मांगने का तरीका क्या है और कहाँ आके इसकी सीमाएं खत्म होती हैं। हम सीधे कानून के पन्नों से वो बातें निकालेंगे जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो चलिए इस शक्तिशाली दस्तावेज की एक एक परत को खोलते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर इस कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब 2005 से पहले क्या चल रहा था? ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, इस कानून की जो प्रस्तावना है, मतलब इसका जो इंट्रोडक्शन है, वो खुद इसका जवाब देता है। अच्छा। हाँ, उसमें साफ लिखा है कि इसका मकसद लोक प्राधिकारियों के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व का संवर्धन करना है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व, ये थोड़े भारी शब्द हैं। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? आसान भाषा में कहें तो सरकारी दफ्तरों के कामकाज में खुलापन और जवाबदेही लाना। मान लीजिए 2005 से पहले आपके मोहल्ले में एक सड़क बनी और 2 महीने में ही टूट गई, आप क्या कर सकते थे? ज्यादा से ज्यादा शिकायत करते, शायद कोई सुनता, शायद नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता था कि अंदर हुआ क्या है, ठेका किसे मिला, कितना बजट था, मटीरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ। सही बात है, सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे था। एकदम। लेकिन इस कानून के बाद आप ये सारी जानकारी मांग सकते हैं। ये कानून इस मूल विचार पर टिका है कि सरकार के पास जो जानकारी है वो जनता की अमानत है, सरकार की जागीर नहीं, और उस पर पहला हक जनता का है। ठीक है, तो ये मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव था। अब जब हम जानकारी मांगने की बात कर रहे हैं तो सूचना या इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है? मेरे दिमाग में तो सिर्फ सरकारी फाइलें आती हैं। और यहीं पर ये कानून बहुत दिलचस्प हो जाता है। कानून बनाने वालों ने सूचना शब्द की परिभाषा को बहुत बड़ा और व्यापक रखा है। ये सिर्फ फाइलों तक ही सीमित नहीं है। तो और क्या क्या है इसमें? इसमें रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, मेमो, अधिकारियों के बीच हुए ईमेल्स, उनकी राय, सलाह, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, आदेश। एक मिनट, अधिकारियों के बीच हुए ईमेल भी? हाँ, ईमेल भी। और इतना ही नहीं, इसमें किसी चीज के नमूने, मतलब सैंपल, कोई मॉडल या कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई कोई भी जानकारी भी शामिल है। कमाल है। मतलब अब सरकार जो कुछ भी कागज पर या डिजिटल रूप में करती है वो सब सूचना के दायरे में आता है। बिल्कुल। और इस सूचना पर हमारा अधिकार सिर्फ इसे मांगने तक ही सीमित है या हम और भी कुछ कर सकते हैं? नहीं, यहीं पर तो इस कानून की असली ताकत दिखती है। कानून में सूचना का अधिकार को सिर्फ जानकारी मांगना नहीं बताया गया है। तो फिर इसमें कई और चीजें हैं, जैसे आप किसी सरकारी काम, दस्तावेज या रिकॉर्ड का अपनी आंखों से जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। क्या सच में? मतलब मैं किसी सरकारी दफ्तर में जाके कह सकता हूँ कि मुझे फलाना फाइल देखनी है? कानूनन हाँ। व्यवहार में मुश्किलें आ सकती हैं, पर कानून आपके साथ है। आप दस्तावेजों से नोट्स ले सकते हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं। अच्छा। और तो और, अगर कहीं कोई सरकारी निर्माण कार्य चल रहा है तो आप वहां इस्तेमाल हो रहे मटेरियल का प्रमाणित सैंपल भी मांग सकते हैं। मतलब मैं सड़क बनाने में इस्तेमाल हो रही बजरी का सैंपल भी मांग सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। और अगर जानकारी कंप्यूटर में है तो आप उसे डिस्क, पेन ड्राइव जैसी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ले सकते हैं। ये अधिकार को सिर्फ कागजी नहीं बल्कि बहुत उपयोगी बनाता है। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि हम क्या क्या मांग सकते हैं, ईमेल से लेकर सड़क बनाने के सैंपल तक। लेकिन क्या ये प्रक्रिया बहुत जटिल है? मतलब क्या इसके लिए किसी वकील की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल नहीं, और यही इस कानून की खूबसूरती है। धारा 6 ने प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत सरल रखा है। कैसे? आप एक सादे कागज पर हाथ से लिखकर या टाइप करके अपना आवेदन दे सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी फाइल कर सकते हैं। और भाषा को कोई बंधन? कोई बंधन नहीं। आप आवेदन अंग्रेजी, हिंदी या अपने राज्य के किसी भी आधिकारिक भाषा में दे सकते हैं। और शायद सबसे चौंकाने वाली बात जो मैंने इस कानून में पढ़ी, आपको जानकारी मांगने का कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। एकदम सही। ये इस कानून की आत्मा है। आपसे कोई नहीं पूछ सकता कि भाई आप ये जानकारी क्यों मांग रहे हैं या आप इसका क्या करेंगे। जानकारी पाना आपका अधिकार है, बस कोई सफाई नहीं देनी।
लेकिन अक्सर सरकारी दफ्तरों में काम समय पर नहीं होता। क्या यहाँ कोई टाइम लिमिट है? हाँ, कानून ने इसका भी ध्यान रखा है। धारा 7 में साफ तौर पर समय सीमा तय की गई है। कितनी? आमतौर पर आपका आवेदन मिलने के 30 दिनों के अंदर अधिकारी को जानकारी देनी होती है। ये एक कानूनी बाध्यता है। और अगर मामला किसी की जिंदगी और मौत से जुड़ा हो तो? तब ये समय सीमा घटकर सिर्फ 48 घंटे रह जाती है। अगर मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी है तो उसे 2 दिन के अंदर देना अनिवार्य है। ये तो बहुत ही मजबूत प्रावधान है। बहुत। सोचिए, किसी अस्पताल में भर्ती मरीज के इलाज से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए हो तो ये कितना जरूरी हो सकता है। और अगर 30 दिन या 48 घंटे में कोई जवाब ही ना आए तो कानून ये मान लेता है कि आपके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है। इसके बाद आप अपील की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। ये तो हुई नागरिकों के अधिकारों की बात, लेकिन क्या ये कानून सिर्फ अधिकारी देता है या सरकारी विभागों पर कोई जिम्मेदारी भी डालता है? बिल्कुल, और ये इस कानून का एक और क्रांतिकारी पहलू है। धारा 4 के तहत हर सरकारी विभाग का ये कर्तव्य है कि वो बहुत सारी जानकारी खुद ही जनता के लिए उपलब्ध कराए, बिना किसी के मांगे। मतलब मुझे जानकारी मांगने की जरूरत ही ना पड़े, वो पहले से पब्लिक में मौजूद हो। हाँ, विचार यही है। इसे प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर कहते हैं। इसके तहत विभागों को अपने संगठन का पूरा ब्यौरा, उनके काम, सभी अधिकारियों की शक्तियां और यहाँ तक कि उनकी तनख्वाह का ब्यौरा भी प्रकाशित करना होता है। किसी अधिकारी की सैलरी कितनी है ये भी? हाँ, इसके अलावा विभाग को कितना बजट मिला, वो कहाँ खर्च हुआ, इसका पूरा हिसाब किताब। अगर सरकार कोई सब्सिडी योजना चला रही है तो उसके फायदे किसे किसे मिले, उन सब की लिस्ट भी सार्वजनिक करनी होती है। ये विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या असल में ऐसा होता है? मैंने कई सरकारी वेबसाइटें देखी हैं जहां आरटीआई का सेक्शन या तो खाली होता है या सालों से अपडेट नहीं हुआ होता। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। कानून का ये हिस्सा यानी धारा 4 इसके सबसे मजबूत और शायद सबसे कम लागू किए गए हिस्सों में से एक है। कई विभाग इसमें कोताही बरतते हैं। तो फिर इसका क्या फायदा? फायदा ये है कि नागरिक और सामाजिक संगठन लगातार इस पर दबाव बनाते रहते हैं कि सरकारें इस प्रावधान का पूरी तरह पालन करें। जब ये ठीक से लागू होगा तो आरटीआई आवेदनों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है। अब एक जरूरी सवाल, क्या हर तरह की जानकारी मांगी जा सकती है या कुछ सीमाएं भी हैं? जाहिर है, देश की सुरक्षा से जुड़ी हर बात तो नहीं बताई जा सकती। हाँ, बिल्कुल। धारा 8 में कुछ विषयों पर जानकारी देने से छूट दी गई है। जैसे ऐसी कोई भी जानकारी जिससे भारत की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा पर बुरा असर पड़ता हो, उसे देने से मना किया जा सकता है। और क्या क्या शामिल है इसमें? इसमें एक कैबिनेट मीटिंग के कागजात भी शामिल हैं, मतलब मंत्रियों और सचिवों के बीच हुई चर्चा के रिकॉर्ड्स। अच्छा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। जैसे ही उस विषय पर फैसला हो जाता है तो उस फैसले को और उसके कारणों को सार्वजनिक करना पड़ता है। मतलब चर्चा गोपनीय रह सकती है, लेकिन अंतिम फैसला पारदर्शी होना चाहिए। और निजी जानकारी के बारे में क्या? कानून कहता है कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारी जिसका किसी सार्वजनिक काम या हित से कोई लेना देना ना हो, उसे नहीं दिया जा सकता। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बड़े जनहित में उस जानकारी को उजागर करना जरूरी है तो निजी जानकारी भी दी जा सकती है। और इसी धारा में एक मास्टर क्लॉज है। वो क्या है? वो कहता है कि अगर किसी जानकारी को देने से होने वाला जनहित उसे छुपाने से होने वाले फायदे से ज्यादा है तो जानकारी देनी पड़ेगी। यानी जनहित हमेशा ऊपर रहेगा। मतलब अंतिम फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि जनता का फायदा ज्यादा है या नुकसान। बिल्कुल। और एक नियम ये भी है कि जो रिकॉर्ड 20 साल पुराना हो चुका है उस पर आमतौर पर ये छूट वाले नियम लागू नहीं होते, ऐसा बताया गया है। क्या है वो रास्ता? पहली अपील आप उसी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के पास कर सकते हैं जो उस सूचना अधिकारी से ऊंचे पद पर हो। और अगर वो भी बात ना सुने तो फिर दूसरा और आखिरी दरवाजा खुलता है, केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग का। ये इस कानून के तहत बनाई गई स्वतंत्र और बहुत ताकतवर संस्थाएं हैं। ये आयोग कितने ताकतवर हैं? क्या वे सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं? नहीं, उनके पास सजा देने की भी ताकत है। धारा 20 के तहत अगर आयोग को ये लगता है कि सूचना अधिकारी ने बिना किसी वाजिब कारण के जानकारी देने से मना किया या जानबूझकर गलत जानकारी दी, तो आयोग उस अधिकारी पर जुर्माना लगा सकता है। जुर्माना? सरकारी अधिकारी पर? कितना? 250 रुपए प्रति दिन के हिसाब से, हर उस दिन के लिए जब तक जानकारी नहीं दी जाती।
और ये कुल मिलाकर 25,000 रुपए तक हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह रकम सीधे उस अधिकारी की तनख्वाह से काटी जाती है, सरकार के खजाने से नहीं। अच्छा, तो अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जवाबदेह बनता है। एकदम। इसके अलावा आयोग उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश भी कर सकता है। इस पूरे कानून को पढ़ते हुए एक धारा है जो मुझे असाधारण रूप से शक्तिशाली लगी। वो है धारा 22। इसमें लिखा है कि यह कानून किसी भी दूसरे कानून के ऊपर माना जाएगा। आपने बिल्कुल सही जगह पर उंगली रखी है। यहीं पर इस कानून की असली क्रांतिकारी ताकत छिपी है। खासतौर पर इसमें कहा गया है कि यह शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के भी ऊपर है। और इस शासकीय गुप्त बात अधिनियम क्या था? ये ब्रिटिश राज का बनाया एक कानून था जिसका मूल मकसद ही सरकारी कामकाज को गोपनीय रखना था। उसकी पूरी मानसिकता थी सब कुछ गुप्त रखो। तो आरटीआई उसे पलट देता है। सीधे सीधे पलट देता है। ये कहता है कि अब से डिफ़ॉल्ट सेटिंग गोपनीयता नहीं बल्कि पारदर्शिता होगी। जानकारी को रोकना एक अपवाद होगा और उसे देना नियम। धारा 22 ये पक्का करती है कि कोई भी अधिकारी किसी पुराने कानून का बहाना बनाकर जानकारी देने से बच नहीं सकता। तो कुल मिलाकर देखें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सिर्फ एक और कानून नहीं है। ये असल में नागरिकों के हाथ में सरकार से सवाल पूछने का एक शक्तिशाली औजार है। बिल्कुल, ये जानकारी तक पहुंचने का एक साफ रास्ता बनाता है, सरकार पर पारदर्शी होने की जिम्मेदारी डालता है और बात न मानने पर सजा का प्रावधान भी करता है। ये हमें इस कानून के दिल तक ले जाता है। एक मजबूत लोकतंत्र में सरकार के पास जो जानकारी होती है वो उसकी अपनी जागीर नहीं है, वो जनता की अमानत है और ये कानून उसी अमानत को उसके असली मालिक यानी हम नागरिकों तक पहुंचाने का काम करता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस कानून की धारा 24 कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों को जैसे कि आईबी या रॉ को इसके दायरे से काफी हद तक बाहर रखती है। हाँ, उन पर ये कानून सीधे सीधे लागू नहीं होता, लेकिन इसमें भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपवाद है। वो क्या है? भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों से जुड़ी जानकारी पर यह छूट लागू नहीं होती। यानी इन ताकतवर संगठनों से भी इन दो मामलों में जानकारी मांगी जा सकती है। तो ये एक बड़ा और जरूरी सवाल खड़ा करता है। देश की सुरक्षा और जनता के जानने के अधिकार के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? और ये संवेदनशील रेखा आखिर खींचता कौन है?